मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसे कि मेरे अजीजों, इन दिनों के अंदर हम कलाम मुक़द्दस में से 7 सलीबी कलमात को सीख रहे हैं। तो आइए आज हम बाइबल में से सीखने वाले होंगे 5वें कलमे को, जो कि कामिलियत या दुख का कलमा कहलाता है। आइए मेरे साथ निकालेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, इस 5वें कलमे के अंदर जो कि यीशु मसीह अपनी प्यास को जाहिर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एक सवाल है, क्या यीशु अल मसीह जब सलीब पर थे, क्या सच में यीशु अल मसीह प्यासे थे? किस चीज के प्यासे थे? क्या बनीनो इंसान जो उससे दूर थे उसके प्यासे थे, या हकीकतन उन्हें प्यास लगी थी? मेरे अजीजों, सच में हकीकतन यीशु अल मसीह इस वक्त सलीब पर अपनी प्यास को जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि बतौर बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कामिलियत खुदा और कामिल इंसान था, और इंसान होते हुए यीशु अल मसीह को भूख भी लगती थी, इंसान होते हुए यीशु को प्यास भी लगती थी, इंसान होते हुए यीशु अल मसीह रोए भी। एक जगह पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और एक जगह पर जब यीशु अल मसीह ने 40 दिन का फाका किया मेरे अजीजों, तो उसमें लिखा है, आखिर को जब उसे भूख लगी तो आजमाने वाले ने पास आकर आजमाते हुए कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। यानी कि मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस वक्त यहाँ पर सलीब पर हम अपनी प्यास को जाहिर करते हुए अपने बाप से इल्तिजा करें कि ए बाप, मैं प्यासा हूं। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो उसमें कई सारी बातें हमें मुकद्दस ज़बूर नवीस ऐसे लगता है पेशन गोई करते हुए हमें नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात ऐसे लगता है जैसे पहले ही बाइबल मुकद्दस के अंदर कलम बंद कर दिए गए हैं। मुकद्दस ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 69 और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरे अजीजों, यहाँ पर ज़बूर नवीस उस जो यीशु अल मसीह इस 5वें कलमे को, जो दुख का कलमा है, बयान करते हुए कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। यहाँ पर ज़बूर नवीस भी इस बात को बता रहे हैं हमें। और मेरे अजीजों, में बताना आपको ये चाहता हूं, जब किसी को सिरका पिलाया जाता, अगर उसे प्यास ना भी लग रही हो तो इसका जायका तिरछ किस्म का होता है। इसका टेस्ट इस तरह का होता है कि हल्का सा चेक भी इंसान करे तो प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती इसके पीने से। जब उस वक्त यहूदियों ने देखा कि ये चिल्लाकर कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने एक स्पंज के अंदर, एक फोम के अंदर सिरके में डिबोकर यीशु अल मसीह के लिखे कि फेस पर लगाया, चेहरे पे लगाया, मुंह पर लगाया, ताकि उसे पिए। और जब यीशु अल मसीह ने पिया तो पीने के बाद कहा कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, शायद मैं भी सलीब के आसपास जो लोग हों वो कह रहे हों, जैसे कि डाकू ने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। यहाँ पर और भी लोग यीशु अल मसीह को बातें कर रहे होंगे तरह तरह की, कि ये तो लोगों को पिलाता था, आज ये खुद कैसे प्यासा हो गया, ये तो लोगों में पानी की नदियां जारी करता था। पानी की नदियों से मुझे याद आया मुकद्दस यूहन्ना ही की अंजील, उसका 7 बाब का अगर हम मुतालिया करें, 7 बाब की 38वीं आयत, तो उसमें लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी
होंगी। मेरे अजीजों, जब अगर हम चौथे कलमे को देखें तो जब सूबेदार ने यीशु मसीह की पसली पर वो भाला मारा तो लिखा है कि उसकी आंखों की बिनाई चलेगी, लेकिन वो पहचान गया था कि अंधेरा हो चुका है, हैकल का पर्दा फट चुका है, जरूर ये खुदा का बेटा ही है। और लिखा है कि उसने, उस सूबेदार ने यीशु अलमसीह पर ईमान लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु अलमसीह को पहचान गया था कि ये हकीकतन खुदा का बेटा यीशु अलमसीह ही है। तो लिखा है यहाँ पर कि जैसे कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। मेरे अजीजों, उसने अपनी सारी खुदी का इनकार किया तो उसमें से जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो गई। एक औरत, सामरी औरत, जो के कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा ना होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु अलमसीह एक सामरी औरत से जब पानी मांगते हैं तो सामरी औरत यीशु से कहती है, तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहूदी और सामरियों का उस वक्त कोई मेलजोल नहीं हुआ करता था। इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं होता था। ये एक दूसरे से चीज लेकर नहीं खाए पिए करते थे। लेकिन जब यीशु अलमसीह ने इससे पानी मांगा तो जब इस औरत ने यीशु अलमसीह से गुफ्तगू की मना किया तो यीशु अलमसीह ने उससे कहा, 10वीं आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। मेरे अजीजों, यीशु अलमसीह जो कि बतौरे खुद कुल कायनात का बादशाह, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अलूहियत की पूरी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। वो बतौरे बेटा, वो बतौरे बाप, रूह कुदस, हर चीज, हर क्वालिटी यीशु अलमसीह के अंदर पाई जाती है। तो मेरे अजीजों, ये औरत यीशु अलमसीह से मिलकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। जैसे वो एक सूबेदार ईमान लेकर आया तो मेरे अजीजों, ये भी यीशु अलमसीह पर ईमान ले आई और यीशु अलमसीह की मनादी करने लग गई और इसने कहा, मुझे वो शख्स मिल गया जो मेरे दिल का हाल मुझे बताता है, वो शख्स मुझे मिल गया है जिसे सब कुछ पता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु अलमसीह अपने बाप से जब कहता है कि मैं प्यासा हूं, उस वक्त यीशु अलमसीह हकीकतन प्यासा था। लेकिन आज मेरे अजीजों, यीशु अलमसीह मेरा और आपका प्यासा है। वो किस चीज की प्यास को चाहता है? वो उस प्यास को चाहता है जो दूसरे कलमे के अंदर उस डाकू ने कहा कि ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वो उस प्यास को चाहता है, तौबा की प्यास को चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी तौबा करे। वो उस प्यास को चाहता है कि वो अपने गुनाहों का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। वो उस प्यास को चाहता है कि अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, ताकि खुदा की प्यास बुझाने वाले हों। बाइबल मुकद्दस के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर ही लिखा है, ए बोझ से थके मांदे सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, वो सारे आंसू पोंछ दूंगा। अगर हम आराम पाना चाहते हैं, अगर हम हकीकतन अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, ये यीशु को हकीकी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, तो यीशु अलमसीह के सच्चे फॉलोअर्स बन जाएं और यीशु अलमसीह की प्यास को बुझाने वाले हों। जैसा कि लिखा है कि जमीन पर एक शख्स तौबा करते तो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते तौबा करते हैं। तो मेरे अजीजों, इस कलमे के वसीले से खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे।